सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम। एक हंसता हुआ धर्म ही मनुष्यता को राह दिखा सकता है। एक हंसता गाता हुआ धर्म, नृत्य करता हुआ, संगीत में गुनगुनाता हुआ, हर पल मस्ती में रहता हुआ धर्म ही मनुष्यता को एक नवीन राह, आनंद की राह दिखा सकता है। महान दार्शनिक ओशो ने कहा था कि इस मनुष्यता में कुछ सुंदर लोग हुए हैं, बुद्ध, कृष्ण, राम आदि जैसे पवित्र लोग हुए हैं। उनके कारण ही यह धरती रहने योग्य बनी हुई है। वे लोग ही बताकर गए हैं कि हंसता हुआ धर्म जिया जा सकता है, आनंद पूर्वक जिया जा सकता है। इस दुख भरे हुए संसार में कैसे आनंदित होकर हम रह सकते हैं, सुख पूर्वक रह सकते हैं और धर्म का भी पालन कर सकते हैं। लेकिन आज जो दुनिया में घट रहा है, चारों तरफ हमें दुख ही दुख और असकारात्मक वातावरण ही दिखाई देता है। ऐसे समय में पुनः कृष्ण की आवश्यकता है, राम की आवश्यकता है, बुद्ध की आवश्यकता है, रामकृष्ण परमहंस की आवश्यकता है, मीरा की आवश्यकता है। ऐसे कई साधु संत हैं जिनकी विचारधाराओं की आवश्यकता है। जिस प्रकार से वो मस्ती से जिए, उन लोगों की आवश्यकता है ताकि इस धरती को पुनः रहने योग्य बनाया जा सके। लेकिन इसके लिए हमें वापस कृष्ण की गीता की ओर लौटना पड़ेगा। सुख पूर्वक कैसे रहा जा सकता है, अपने स्वधर्म में कैसे रहा जा सकता है, अपनी रुचि के अनुसार कार्य कैसे किया जा सकता है, वह गीता से ही हमें अच्छी तरह ज्ञान मिल सकता है। क्योंकि अर्जुन मोहित हो चुका था और उसे अपने स्वधर्म को भी छोड़ने में कोई गुरेज नहीं हो रहा था। वह वन में जाकर तपस्या करना चाहता था, लेकिन कृष्ण उसे सहज रूप से समझा रहे थे कि उसका स्वधर्म क्या है, उसकी रुचि के अनुसार क्या है। यदि तू स्वधर्म छोड़ देगा तो जिस प्रकार तू निंद्राजीत बना हुआ है वह नहीं रह पाएगा। स्वधर्म के कारण ही तुझे अपने कार्य से प्रेम था, उसे तू बिना थके, बिना सोए भी कर पाने में सक्षम था। लेकिन स्वधर्म को छोड़ दे, उस आनंद के साथ तू कार्य नहीं कर पाएगा जिस प्रकार से तू अभी कर रहा है। इसलिए तू स्वधर्म को न छोड़, अपनी रुचि को न छोड़। यही कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं, ताकि उसे यह न लगे कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन अर्जुन बार बार मोहित हो जाता है। एक नादान बच्चे की भांति प्रश्न पे प्रश्न किया जाता है और अर्जुन एक सद्गुरु की भांति, योगेश्वर की भांति